अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ये ख़ास वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी आपके क्वेश्चंस आए हैं। स्पेशली कुछ बच्चे 40 वाले भी सवाल कर रहे हैं कि हमारी 40 मार्क्स आई हैं, आपने वीडियो बनाई थी। एक तो ये सवाल किया जा रहा है। उसके बाद 45 वाला जो रूल था, सब जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें 45 होना चाहिए, वो मेरा नहीं है। जीके में मेरा इतना आया है, वैसे तो मेरा 52 है, 55 है या 60 है या 62 65, इस तरह बच्चे सवाल कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों ने किया है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि फ़ाइनल जो आपका रिज़ल्ट है कब आएगा सर, काइंडली हमें ये भी बताएं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और पीएचडी की तैयारी किस तरह करें, अब 20 से पीएचडी का होने वाला है, उसके बारे में भी हमें गाइड करें, हमें हमारा अच्छा स्कोर किस तरह आएगा, काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पहले आपकी ये टेस्ट स्कोर वाला हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, दिस इज़ टेंटेटिव टेस्ट स्कोर, फाइनल रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय SELD गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अब SELD है सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये एक शार्ट फॉर्म है इनका। तो फाइनल रिज़ल्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ सिंध बना के आपके साथ शेयर करेगी। ये आपका टेंटेटिव रिज़ल्ट है। और नीचे देखें, कंप्लीट मेरिट वाइज लिस्ट विल बी अपलोडेड ऑन 13 सितंबर। कंप्लीट, वो तो टेंटेटिव, कंप्लीट जो मेरिट वाइज सखर IBA की वेबसाइट पे आ जाएगी कि ये मेरिट बनी हमारी, मतलब आर्डर में सारा मेरिट बना के। जैसे अभी आपको नहीं पता ना कि किसके कितने मार्क्स आए, अभी किसी को नहीं पता। आप सिंपली अब अगर आप जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना है, आपकी मार्क्स कितनी है। लेकिन काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर हमें किस तरह पता चलेगा कि इसकी बच्चे की इतनी मार्क्स आई हैं। वो जो मेरिट वाइज लिस्ट आएगी ना भाई, उसका आप वेट करें। वो देखें, कंप्लीट मेरिट वाइज रिजल्ट विल बी अपलोडेड ऑन 13 सितंबर। तो अभी आपको वेट करना है एट सखर IBA वेबसाइट, वहाँ पे ऑल क्यूरीज विल बी इंटरटेन्ड आफ्टर 27 सितंबर 2021। अब जैसा कि आपको पता है कि PhD का भी पेपर होने वाला है, तो 20 से PhD का भी है। और उसके बाद आपके जितने भी रिज़र्वेशन है, आपके जितने भी सवाल हैं, जो आप काफ़ी मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो वो सारे सवाल क्यूरीज, कहीं पे आपको कोई ऑब्जेक्शन है रिज़ल्ट में या कोई भी आपको रिज़र्वेशन है, तो वो आप 100% आप सखर IBA को या तो ईमेल कर सकते हैं। उनके अलावा आप उनको एप्लीकेशंस वहाँ दे सकते हैं, आप बिल्कुल हार्ड कॉपी में प्रेजेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन उनको सबमिट कर सकते हैं, या ईमेल या फ़ोन कॉल पे। तो वो जो भी उनका रूल है, आपकी जो क्यूरीज़ हैं आप कर सकते हैं। उसके अलावा इनका जो पोर्टल है, पोर्टल में भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है, वहाँ भी क्यूरीज़ आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोर्टल में जो काफ़ी बच्चे जिनका चालान का इशू था, तो उनको हमने समझाया कि भाई आप इस तरह चालान अपलोड करें, आपका हो जाएगा। उसके अलावा बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर हमें 40 वाला बताएं, आपने एक वीडियो बनाई है, 40 का क्या माजरा है। देखें, 40 के लिए मैंने एक लिस्ट भी, नोटिफिकेशन भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि भाई ये लिस्ट देख लें, वन टाइम आप लिस्ट देख लें। ये सखर IBA वेबसाइट पे भी आपको एक दफ़ा उन्होंने अनाउंस किया था कि भाई ये सखर IBA ने शेयर किया था अपने पेज पे भी। और उसके अलावा अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। सखर IBA क्वाइट समटाइम्स ऐसी चीज़ें आपके साथ इनडायरेक्टली शेयर करती हैं कि ये रूल्स हैं, काफ़ी बच्चों को भी मिल जाती है। जैसे हमें मिली तो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। वैसे तो पॉलिसी बनाना सारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम है ना, सखर IBA पॉलिसी नहीं बनाती। सखर IBA को दिया जाता है कि भाई ये लें, ये हमें लोग सिलेक्ट करके दें, बस ये है। तो सिलेक्ट इन अ सेंस वो भी मेरिट वाइज लिस्ट बनेगी ना, मेरिट वाइज लिस्ट बना के फिर दी जाएगी, फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट को लिखती है। तो 40 वाला जो बच्चे पूछ रहे थे उसके लिए भाई हार्ड एरियाज़ है। अगर आपका वो UC जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो आप देखें, ये दो नोटिफिकेशन में अगर ये दोनों एरियाज़, यहाँ ये पेज 1 पेज 2 आप देख लें ना, दोनों में अगर ये दोनों में अगर आपकी UC फॉल कर रही है, तो बिल्कुल विदाउट एनी डाउट यू आर सिलेक्टेड। 40 आपकी मार्क्स हैं, विदाउट एनी डाउट यू आर सिलेक्टेड। हाँ, यहाँ पे एक रिज़र्वेशन होती है जो अभी काफ़ी जो है बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे कि अगर उस हार्ड एरिया में किसी बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं तो नेचुरली उसको मिलेगा ना, लेकिन वहीं पे किसी ने मार्क्स ली नहीं, किसी ने टेस्ट पास की नहीं, एक ही बच्चे ने 40 मार्क्स लिए हैं, तो 100% आपको ही मिलेगी भाई। अगर आप उस UC में हैं और उस UC में आपके 40 मार्क्स हैं लेकिन किसी और ने टेस्ट ना दी ना पास की, तो आपको 100% मिलेगी। लेकिन आपके साथ सीटें 2 हैं और वहाँ पे 10 लोगों ने पास किया है और उसमें से 2 बच्चों की हाईएस्ट मार्क्स हैं, 70 तक हैं, 60 तक हैं, प्लस हैं, नेचुरली उनको मिलेगा। ये बात समझने वाली है।
उसके बाद देखें, उसके बाद काफ़ी बच्चे ये भी सवाल कर रहे हैं कि 45 वाला क्या माजरा है। 45 देखें अकॉर्डिंग टू जो इनका जो प्रीवियस जो आप नोटिफिकेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो 45 उन्होंने एक दफ़ा वन टाइम कर दिए ना, तो भाई ये आपके ग्रुप वाइज होने चाहिए। उसके बाद 55 भी वो कह रहे हैं होना चाहिए ओवरऑल। 45 आपका ग्रुप वाइज होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज वो बता रहे हैं कि इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना होना चाहिए। वो भी अभी क्लैरिटी नहीं है काफ़ी लोगों को कि वो ग्रुप वाइज क्या कह रहे हैं, क्या एक सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश में कह रहे हैं, साइंस में कह रहे हैं, मैथमेटिक्स या जीके में कह रहे हैं, तो उसकी भी क्लैरिटी अभी काफ़ी लोगों को नहीं है। हर कोई अपनी तरफ से कोई ना कोई बात छेड़ रहा है, तो ये भी बात कंटिन्यू जारी है। तो ये भी काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं कि इसको हमें क्लेरिफाई करें, उसके लिए आप वेट करें। देखें इस वक्त जो मेरा जो मेन आपको आपके लिए मैसेज होगा ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप प्योरली पीएसटी पे फोकस करें। नंबर 1 आपके लिए सजेशन है, आप जेएसटी के बारे में भूल जाएं कि यू हैव अपीयर्ड इन द टेस्ट ऑफ जेएसटी। ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर टाइम बिंग भूल जाएं, आराम से तैयारी करें। कोर्स के लिए मैंने 1000 दफ़ा कहा है, काफ़ी बच्चों ने लिया है कि भाई आप कोर्स अगर नहीं मिल रहा कहीं से, हमारे से कोर्स ले लें, 50% ऑफ कर दिया है। तो आप कोर्स अगर आपका 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक अगर आपका है तो कोर्स ले लें, आराम से तैयारी करें। आप साइंस भी हैं, मैथमेटिक्स भी हैं, इंग्लिश भी हैं, जनरल साइंस भी हैं, सिर्फ वीडियोस देख के देना है, आपको टेस्ट देना है। तो नहीं है तो किसी टीचर को बोलें मैथमेटिक्स में वीक हैं, अगर ऑनलाइन आपको समझ नहीं आ रहा तो कहीं टीचर के पास चले जाएं। लेकिन मेरी जो असल बात है ना वो ये है कि आप इस पे ज़्यादा फोकस करें कि यार पीएसटी का अभी मुझे ज़बरदस्त परसेंटेज लेनी है, कुछ भी हो जाए पीएसटी की परसेंटेज मेरी कमाल की आनी चाहिए। अब बस मुझे टॉप करना है पीएसटी में, अब बहुत हो गया, पहले मैंने लाइटर नोट पे लिया था, अब मुझे सीरियसली काम करना है। तो कोई अगर आपका मेंटोर है, कोई गाइड करता है, कोई मोटिवेशन आपको देता है, उसके साथ बैठें, उससे गाइडलाइन लें, सजेशंस लें। और किसी अगर बच्चे के अच्छा स्कोर आया है, अपना ईगो को साइड करें, उस बच्चे से पूछें किसी भी शागिर्द का कि भाई आपका 70+ स्कोर किस तरह आया है, तो हमें भी गाइड करें। ये मेरी आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन है ना वो आप सब लोगों के लिए ये है कि आपका अभी पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि भाई मेरी पीएसटी में टोटल मार्क्स जो है ना अच्छी किस तरह आए। जैसे मेरा कम से कम देखें 46,000 सीट होने के बावजूद भी अगर आपको सीट नहीं मिल रही, एक सीट आपको नहीं मिल रही, तो आप कल ऐसे ना कहें कि यार मेरी बदकिस्मती है। हाँ देखें, जब आपने पूरी मेहनत की, यू पुट योर ऑल एफर्ट्स, जब आपने 100% हर तरफ से टीचर से भी गाइडलाइन ली, मैथमेटिक्स भी सीखी, साइंस भी सीखी, आपने लैंग्वेज भी सीखी और इंग्लिश भी आपने सीखी, किसी टीचर के पास गए, ऑनलाइन पढ़े, वीडियोस देखी, किताबें पढ़े, 100% अपनी तरफ से आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद अगर आपका स्कोर इतना आता है ना, कम आता है, तो फिर जो है ना इसको हम कह सकते हैं कि ये नसीब है। लेकिन अगर आपने मेहनत की नहीं, सारा दिन सो रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, फेसबुक पबजी खेल रहे हैं और चिल कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि यार मेरा इतना स्कोर 30 आया है, 25 आया है, मेरी तो हार्ड लक है, भाई ये मेरे ख्याल में हार्ड लक नहीं है, ये अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना है, मेरा ये मानना है। तो अभी आप सब लोगों के लिए, जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, मोटिवेशन देने का मकसद एक सिंपल ये होता है कि भाई आप लोग फोकस्ड रहें। अभी जेएसटी के बारे में इतना परेशान होना, अगर आपकी पीएसटी की टेस्ट नहीं है तो फिर बनता है कि भाई आप जीएसटी के बारे में परेशान है। अभी पीएसटी की टेस्ट रहती है, चांस भी है आपका, देखें थोड़ा सा स्केल में डिफरेंस है, आगे जाके इसकी भी तरक्की मिलेगी, एक सीट तो सिक्योर हो जाएगी ना आपके लिए। तो फोकस करें। तो सबसे पहले मेरी आपको ये सजेशन है, अगर कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा, कोर्स ले लें, आराम से पढ़ लें, कोई मतलब हम आपके साथ हैं। उसके बाद देखें, अब कुछ बच्चे ऐसा भी सवाल कर रहे हैं, एक बच्चे ने कहा है कि सर अगर आपसे जीएसटी पेपर लिया जाता, आप पास कर पाते, ईमानदारी से बताएं। अब देखें ये कोई लॉजिकल सवाल है। हाँ भाई बिल्कुल मैं फ़ेल हो जाता, 100% फेल, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स साइंस वगैरह नहीं आती, मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ और मेरा मेन मकसद, मेरा मेन मोटो जो है ना वो शुरू से यही है कि इंग्लिश में कमाल होना है, अगर अंग्रेज़ी पढ़ाऊँ तो कमाल की पढ़ाऊँ। तो मैंने तो वैसे जब मैं 19 ईयर्स का था मैंने नेवी में जॉब ली थी, पुलिस में जॉब ली, एएसआई पास की, मैंने इंस्पेक्टर पास की थी। इसके अलावा मैंने इस दौरान मैंने 17-18 के 35 जो है इंटरव्यू फेल कर चुका हूँ। प्राउडली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव फेल्ड 35 इंटरव्यूज़। मैं फेसबुक पे लिखता भी था कि भाई इस तरह हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा इमोशनली कोशिश की है कि अपने आप को स्ट्रांग रखता हूँ। फेलियर मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप ट्रस्ट मी।
तो उसके बाद 3 मैंने लेक्चरर्स के इंटरव्यू फेल किए, फिर मैं यहाँ पे आज लेक्चरर हूँ। तो देखें, अब ये कोई तुक नहीं बनती कि आप सर आप पास कर, मैं फ़ेल हो जाता क्योंकि मुझे मैथ साइंस नहीं आती, ये ऑनेस्ट व्यू मेरा ये है, बिल्कुल फ़ेल हो जाता। और मैंने एक ही सब्जेक्ट पे काम किया है शुरू से, अंग्रेज़ी पे। आप मेरी अंग्रेज़ी देखें, पढ़ाना देखें, आपको मज़ा ना आए तो फिर आप मुझे कहें कि आपको नहीं पढ़ाने आता। तो अब आपके लिए एक बिल्कुल कंसाइज सजेशन ये है, पीएसटी पे फोकस करें। रिज़ल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके लिए वेट करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है, सखर आईपीएस से क्यूरी आप कर सकते हैं, 27 तक आप करेंगे, एंटरटेन की जाएगी। बाकी मेरी सजेशन ये है कि पीएसटी पे फोकस करें, सारी चीज़ें भूल जाएं। बस ये मेरा आपके लिए लास्ट जुमला है। और बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। कोर्स लेना है तो आप इस नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।